अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतल लक असा अन यबअसक रब्बुका मक़ामम महमूदा व अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युसल्ली फ़ी रमज़ान 20 रकअतन वल वित्र व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी रवाहु इमाम अल-बुख़ारी रहमहुल्लाह। मोहतरम और मुकर्रम हाज़रीन, शाबान मुअज़्ज़म का ये आखिरी हफ्ता है और आखिरी जुमा है। उसके बाद रमज़ान मुबारक का मुबारक और मुक़द्दस महीना आने वाला है। कुरान करीम की मैंने एक आयत पढ़ी है जिसके अंदर अल्लाह ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके इरशाद फरमाया, रात के कुछ हिस्से में बेदार हुआ करो और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लिया करो, नाफिलतल लक, ये आपके लिए जायद है। उम्मीद है कि आपका परवरदिगार आपको मकाम महमूद तक पहुंचाएगा। और दो हदीसें मैंने पढ़ी है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक हदीस मरवी है, फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में 20 रकात तरावी पढ़ते थे और वित्र की नमाज भी पढ़ा करते थे। और दूसरी एक हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने रमज़ान के महीने में क़ियाम किया, रात में जागा, जागने का मतलब क्या है वो आगे बताऊंगा मैं, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, लेकिन जागने के लिए दो चीजें शर्त लगाई। मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन, ईमान की हालत में और इह्तिसाबन इखलास के साथ सवाब की उम्मीद रखकर जो जागा है, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जो गुनाह उसने अपनी ज़िंदगी में पिछली ज़िंदगी में किए अल्लाह ताला उन गुनाहों को माफ़ फरमाएंगे। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि तरावी की नमाज का मसला क्या है। बाज़ लोग जो है तरावी पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे ही मुसलमान हैं ना हमारे, उनको इस्लाम पूछेंगे तो बस इतना मालूम है कि हम मुसलमान हैं और कलमे तैयबा सुना देंगे। वो हैं मुसलमान वो भी, लेकिन इस्लाम के बारे में उन्हें मालूमात नहीं। ट्रेन चल रही है, पीछे के डब्बे में बैठ गए, पहुंच जाएंगे दिल्ली तक, आगरा तक, सांगली कोल्हापुर तक, जहाँ जाए वहाँ पहुँच जाएगी। कुछ मुसलमान तो हमारे तबके में ऐसे हैं, और कुछ मुसलमान वो है जो जुस्तजू में रहते हैं कि अल्लाह ने ये फर्ज की तो इसकी वजह क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में कोई भी चीज़ बनाते हैं तो कोई भी चीज़ उसकी हिकमत से खाली नहीं है। अल्लाह ने हर चीज़ को पैदा किया तो पैदा करने के पीछे अल्लाह ने उसमें कई रीज़न और वजह रखी हुई है कि हमने इसको क्यों पैदा किया, वजह क्या है इसकी। और जो हुक्म दिया अल्लाह ने, फ़र्ज किए, नफल किए, सुन्नत किए, इबादत के अंदर, तो उसकी भी वजह बयान फरमाई। सबसे पहले जान लें हम कि तरावी की नमाज जो है ये पढ़ना फ़र्ज है या सुन्नत मुअक्कदा है, हमें ये मालूम होना चाहिए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर रमज़ान के महीने में 3 दिन जमात के साथ तरावी की नमाज़ पढ़ी। आप साथ कितने दिन पढ़ी है? अरे बताइए। 3 दिन पढ़ी। पहले दिन पढ़े सहाबा को लेकर, दूसरे दिन पढ़े और तीसरे दिन पढ़े। तीसरे दिन पढ़ने के बाद जब देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सहाबा बहुत शौक से तरावी की नमाज पढ़ने में अपना दिखला रहे हैं, शौक, इंटरेस्ट ले रहे हैं उसमें, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह इस नमाज को उम्मत पर फर्ज कर दे। देखिए उम्मत का ख्याल कहां तक, कहीं ऐसा ना हो कि उम्मत पर तरावी की नमाज फर्ज हो जाए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथे दिन मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज पढ़ी और घर में जाकर अपने तरावी की नमाज पढ़ी। ऐसे बहुत सारे हुक्म हैं, जैसे मिसवाक के बारे में, लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली सलातिन व फी रिवायतिन इंद कुल्ली वुज़ुइन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
अगर मुझे अपनी उम्मत पर तकलीफ का डर न होता कि उम्मत को मेरी तकलीफ हो जाएंगी, तो मैं हर नमाज के वक्त, या बाद रिवायतों में आता है हर वजू के वक्त मिसवाक को करने का हुक्म देता, यानी मिसवाक करना फर्ज होता। ये मिसवाक करना फर्ज है, सुन्नत है। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने मिसवाक के 300 फवाइद गिनाए। कितने फवाइद गिनाए? 300। सबसे बड़ा फायदा यह है कि मरते वक्त कलमा नसीब होता है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि मरते वक्त, और जिस्मानी इतने फायदे हैं। आदमी आजकल मसाले ये वो खा खा के पीठ की तकलीफ की वजह से परेशान है। मैं खुद परेशान हूं उसमें। मिसवाक करने से जो बलगम रहता है या पीठ की जो तकलीफ होती है वो खत्म हो जाती है। ये भी फायदे में लिखा है। अस्सिवाकु मतहारतुन लिलफम व मरज़ातुन लिर्रब। हदीस में आता है मिसवाक मुंह की सफाई है और रब की रजामंदी है। मिसवाक करना क्या है? मुंह की सफाई, व मरज़ातुन लिर्रब, और अल्लाह को राजी करना है मिसवाक करना। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत पर मिसवाक फर्ज किया? और बताइए, नहीं किया। उम्मत का ख्याल आता था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथे दिन अपने घर के अंदर तहज्जुद की नमाज पढ़ी। सहाबा इकराम भी अपने घर के अंदर पढ़ते रहे तहज्जुद की नमाज। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के खलीफा बने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइब बने। तो यही मामूल रहा, क्या है का अपने अपने घरों में लोग रमज़ान के महीने में ईशा की नमाज जमात के साथ और बाकी जो है तरावी और वित्र जो है अपने घर में पढ़ा करते थे। समझे बात? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना आया तो आप हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निकले बाहर, तो देखा कि ये घर से कुरान की आवाज़ आ रही, ये घर से कुरान, ये घर से कुरान शरीफ पढ़ने की आवाज़ आ रही। तो सोचने लगे और बहुत देर बाद सोचकर हज़रत उबय बिन काब रज़ी अल्लाह तआला ने हुक्म दिया कि सारे सहाबा को मस्जिद में जमा करो और आप कुरान पढ़ाओ और सब सहाबा पीछे तरावी की जो है नमाज पढ़ेंगे। हज़रत उमर ने ऐसा क्यों किया? रब्बुल इज़्ज़त का एक निज़ाम रहा है। ये जितने 4 मसलक हैं, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, हर मसलक में अल्लाह ने अपने पैगंबर की सुन्नत को महफूज रखा है। समझ रहे हो बात? और इसको समझने के लिए आपको काजू बादाम खाना पड़ेगा। दाल चावल खा के बात समझ में आने वाली नहीं। अब इतना वक्त नहीं कि इसको मैं खोलूं, वरना अगर इसको मुकम्मल बयान करूं तो 1 घंटा लगेगा कम से कम, कि अल्लाह ने क्यों बनाए 4 मसलक। हिकमत है अल्लाह ताला की इसमें। और भी बहुत से मसलक थे उस जमाने में, लेकिन अल्लाह ने इन 4 मसलकों को दुनिया के अंदर शोहरत दी और लोग इस पर अमल करते आ रहे हैं। बहरहाल अहले हदीस 8 रकात तरावी पढ़ते हैं। 8 रकात क्या करते हैं? तरावी पढ़ते हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर का ज़माना है, हज़रत उमर के ज़माने में बात चल रही थी। हज़रत उमर ने क्यों जमा किया? हज़रत उमर ने इसलिए जमा किया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद कोई नया पैगंबर आने वाला नहीं दुनिया में अब, और कोई नया हुक्म जिब्रील अलैहिस्सलाम किस पर लेकर आने वाले नहीं है। कुरान मुकम्मल हो गया और पैगंबरी मुकम्मल हो गई। इसलिए अब जमात के साथ तरावी की नमाज पढ़ने में फ़र्ज होने का कोई डर रहा नहीं है। न जिब्रील आएंगे कि भाई कोई नया पैगंबर आने वाला है और उस पर हुक्म उतरेगा कि तरावी की नमाज फ़र्ज है, पढ़ो, ऐसा कोई हुक्म आने वाला नहीं, क्योंकि नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या हो गई? खत्म हो गई। इसलिए हज़रत उमर ने हुक्म दिया कि मिलकर जमात के साथ तरावी की नमाज पढ़ो। समझे? इसी तरीके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतें मदीना की मस्जिद में आती थी, मक्का की मस्जिदों में आया करती थी। हज़रत उमर का जब ज़माना आया तो हज़रत उमर ने देखा, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जिस ज़माने में सहाबा इकराम थे। अब छोटा एक वाक़या भी सुनाता हूँ मैं आपको चलते चलते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में फितने बहुत निकले, झगड़े बहुत होने लगे। तो एक आदमी ने आकर पूछा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को, क्या हज़रत अबू बकर के ज़माने में और हज़रत उमर के ज़माने में ये मसला था नहीं, और आपके ज़माने में जब आप मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन बन चुके हैं तो ये मसला क्यों हो रहा है? तो हज़रत
अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या बेहतरीन जवाब दिया। इसलिए हज़रत अली को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, और अली उसका दरवाज़ा है। हज़रत अली कहने लगे जब हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर थे, हम जब मशवरे में बैठते थे तो वो हमसे राय लेते थे और उनको राय देने वाले हम थे। आज जब हम मशवरे में बैठते हैं तो तुमसे राय लेते हैं, वो अबू बकर और उमर नहीं रहे। अब समझे बात? जब उस जमाने में बैठती थी मशवरे में कौन होते थे? सिर्फ सहाबा इकराम होते थे। और आज के ज़माने में हज़रत अली कहने लगे मशवरा लेने वाले हम हैं और देने वाले तुम हो। यानी उस ज़माने में जब खैर ही खैर था, खैरुल कुरूनी करनी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मेरे बाद खैर का ज़माना है, वो सहाबा का ज़माना जो खैर का ज़माना है। उस ज़माने में हज़रत उमर सोचने लगे कि आप औरतों का मस्जिद में आना मुनासिब नहीं है, इसलिए हज़रत उमर ने फैसला सुना दिया कि औरतें अपने घर में नमाज़ पढ़ेंगी। और मैंने इससे पहले बयान में हदीस सुनाया हूँ कि औरत का मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से अपने घर के सहन में नमाज़ पढ़ना अच्छा है, और उसका घर के अंदर के कमरे में नमाज़ पढ़ना घर के सहन में नमाज़ पढ़ने से अच्छा है। क्यों? पर्दे का एहतमाम, पर्दे का एहतमाम है। हज़रत उमर ने उस ज़माने में तो एक आदमी दौड़ते हुए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आया। हज़रत आयशा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, उस सारी मुसलमानों की माँ, उनके पास आकर कहने लगा कि हज़रत उमर ने ऐसा ऐसा हुक्म सुनाया है, आपका क्या कहना है? हज़रत आयशा कहने लगी अगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त जिंदा होते तो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही हुक्म देते, तो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही हुक्म। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, असहाबी कन नुजुम फबि अय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, किसी भी सहाबी के रास्ते को पकड़ लो बराबर रास्ते पर पहुंच जाएंगे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जमा फरमाया। उस वक्त से लेकर तमाम मसलक के उलमा, इमाम अबू हनीफा हो, इमाम शाफ़ई हो, इमाम अहमद बिन हम्बल हो और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल यही है कि 20 रकात तरावी की नमाज पढ़ना है, ये साबित है। और जो लोग 8 रकात पढ़ते हैं तरावी की नमाज, वो तरावी की नहीं तहज्जुद की नमाज है। 8 रकात कौन सी नमाज है? वो तहज्जुद की नमाज। अब दूसरी सादी सी मसला मैं समझाता हूँ अकली एतबार से, दिमाग के एतबार से सोचने के लिए। कल क़यामत के दिन अगर अल्लाह ने कहा कि भाई तरावी तो 8 रकात नहीं थी 20 थी, तो जो 8 रकात पढ़ने वाले हो तो फंस जाएंगे। अरे बोलिए, वो तो बोलेंगे हम समझे थे। तो अल्लाह बोलेंगे क्या समझे थे तुम? जब हरम शरीफ के अंदर और मदीना और मक्का की मस्जिद में जब 20 रकात हो रही है और इतने सारे उलमा कह रहे हैं, तो उनको छोड़कर तुम 8 रकात कहे पढ़ ली? और जो 20 रकात वाला है वो पढ़ रहा है, उसकी तो पकड़नी होगी। तो इसलिए जो 8 रकात पढ़ते हैं वो गलत तरीके पर हैं। 20 रकात ही जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरावी की नमाज साबित है, और इसको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला जमात के साथ फरमाया है। अब तरावी की नमाज में कुरान शरीफ एक पढ़ना अच्छा है, 2 कुरान करीम ख़त्म करना अफजल है। समझ रहे बात? लेकिन आज हमारी उम्मत का क्या हाल है? एक अगर कुरान शरीफ ख़त्म हो रहा तो हमारी जान निकल रही उम्मत की। क्या निकल रही? बोलिए, जान निकल रही। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, नमाज के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, हज़रत आयशा फरमाती है एक रात मैं सोई हुई थी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आयशा मैं थोड़ा अपने रब की इबादत करूँ? तो हज़रत आयशा की बारी थी, तो कहा करिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, रकात बांधी, सूरह बकरा पढ़ी पूरी। सूरह बकरा हाफिज लोग अगर फास्ट पढ़ते तो आधा घंटा लगता या 40 मिनट लगते, और जितनी सूरह बकरा पढ़ी उतना बड़ा रुकू किया और दुआ पढ़ते रहे, सुभान जिल जबरूती वल मलकूती वल अज़मती, क्या अल्लाह की ज़ात पाक है जो मुल्क वाला है, अज़मत वाला है, ताकत वाला है। और उतना ही लंबा सजदा किया पूरी रात। और हज़रत आयशा कहती है कि यहाँ तक के हज़रत बिलाल ने फजर की अजान दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज मुकम्मल हो गई। एक सहाबी कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी के साथ सफ़र में गया, रात के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े हुए, पहली रकात में पढ़ी सूरह बकरा। उस सहाबी कहते हैं कि मैं भी खड़ा हो गया,
फिर दूसरी रकात पढ़ना शुरू कर दिया तो सूरह आले इमरान, कौन सा सूरह, चौथे पारे में खत्म होता। फिर तीसरी रकात में खड़े हो गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह निसा, और तीसरी रकात में, चौथी रकात में जब खड़े हुए सूरह माइदा पढ़ी। सूरह माइदा जो है ना छठे पारे में जाती है और सातवें पारे में खत्म होती है। 6 पारे पढ़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 6.5 पारे 4 रकात में। और बाज रिवायतों में आता है कि 3 सूरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रकात में पढ़ा करते थे। अब आप सोचते हैं कि यार इतनी लंबी रकात नमाज पैगंबर पढ़ रहे हैं। अब आज के ज़माने में आपको समझाता हूँ मिसाल देकर, आज के ज़माने में जो पबजी खेलने वाले हैं और फ्री फायर खेलने वाले हैं उनको देख लो, 4-4 घंटे मोबाइल में लगे हुए हैं। जिनको पिक्चर देखने का शौक है 3-3 घंटे पिक्चर में लगे हुए हैं। और आजकल वो कौन सा ऐप आया है, आदमी लग जाता है उसमें, इधर खाना गर्म हो रहा ठंडा हो रहा, चाय गर्म हो रही ठंडी हो रही, चालू पड़ेगा इसमें। हमको मोबाइल से मोहब्बत है, 2-2 घंटे गुजारना हमारे लिए आसान। नबी के ज़माने में और आज के ज़माने में भी ऐसे हैं अल्लाह वाले जिनको कुरान से मोहब्बत, पूरी रात नमाज में गुजारना उनके लिए क्या था, आसान था। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का तरीका नमाज के अंदर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला के बारे में आता है, रात में जब खड़े होते थे ऐसा लगता था गोया कि लकड़ी खड़ी है नमाज के अंदर। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब नमाज के लिए जाते थे तो चेहरा सुर्ख हो जाता था, लाल हो जाता था। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वाक़े में लिखा है, एक मरतबा पैर में तीर घुस गया रान के अंदर, तो सोचने लगे कि कैसा निकालें। तो लोगों ने कहा कि इनको जो है नमाज में इतना शौक है कि नमाज के बाहर क्या होता है इनको मालूम पड़ता नहीं। तो जब हज़रत अली ने रकात मांगी तो तीर उनके रान से निकाल दिया गया। और हज़रत अली ने जब नमाज मुकम्मल की तो लोग बाजू में बैठे तो पूछा, भाई तुम तीर निकालने के लिए आए? तो कहा तीर तो निकाल लिया। और आज हमारा हाल देखिए, मच्छर इधर से काट रहा तो हम बराबर उसको, जब तक उसकी जान नहीं लेते तब तक छोड़ देते हैं नमाज में से। ये हमारी नमाज का हाल है। उनकी 2 रकात पर वो आटे की चक्की का वाक्य सुनाते तबलीग में, 2 रकात पर फैसले होते थे और हमारी 200 रकात पर भी फैसले नहीं उतर रहे आसमान से। क्यों? वो नमाज पढ़ते थे तो रब के सामने खड़े होकर समझते थे कि अल्लाह हमें देख रहा है और हम अल्लाह को देख रहे हैं। और हमारी नमाज में पैर दुख रहे। मैं तो बाज़ मरतबा सोचता हूँ कोई खांगता है पीछे से तो मैं समझ जाता हूँ ये जो है हॉर्न मार रहा है, गाड़ी जल्दी चलाओ। नमाज में लंबी कर देता हूँ, मैं समझ जाता हूँ। कुछ लोग आता है याद में, अरे क्या भाई नमाज पढ़ रहे हो। नमाज में अगर ऐसी आवाज़ निकाले तो नमाज फासिद हो जाती, टूट जाती नमाज। लोगों को मसले मन, अगर आपने एक तो खांसी आना है और आपने खंकारा बगैर किसी वजह के खंकारा, इसलिए खंकारा कि इमाम सलाम फेर दे या इमाम रुकू में जाए तो नमाज चली गई आपकी। आपको दोबारा वजू करके बगैर जो है बगैर नमाज तोड़ दो और फौरन दूसरी नमाज बांधो, क्योंकि नमाज टूटी हुई है आपकी, अब आगे की नमाज ही नहीं हो रही। और एक खांसी आ गई, ये है उज़र है तो उसकी वजह से तो हो जाती है। तो ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला के बारे में। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रात में खड़े होते थे तो 1 रकात में पूरा कुरान शरीफ पढ़ते थे। 1 रकात की बात कर रहा हूँ, ये सहाबा की बात कर रहा हूँ, जिन सहाबा को हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और अल्लाह ने कहा कि ईमान लाओ, आमीनू कमा आमन नास, ईमान लाओ जैसे कि लोग यानी सहाबा ने ईमान लाया है। अब हम ये नहीं करें कि आप रात भर पढ़ो, लेकिन जितना रमजान में 20 रकात है उसको तो ढंग से पढ़ो। ये मालूम नहीं लोगों को, ये भी हदीस सुना देता हूँ। आप सासू ने फरमाया लोग चोरी करते हैं और बदतरीन चोरी नमाज में चोरी करना है। आप सासू ने क्या फरमाया? बदतरीन चोरी नमाज में चोरी करना है। साहबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी नमाज में कौन चोरी कर सकता है? कहा नमाज में चोरी ये है कि कोई आदमी रुकू सीधा ना करे, सजदा सीधा ना करे। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है, तरावी के लिए हम खड़े हैं, इमाम साहब पहली रकात अल्लाह अकबर बोल के बांधे। मेरा तो मामूल है, मैं तो इत्मीनान से नहीं पढ़ाता हूँ, पहले सना के लिए टाइम देता हूँ, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि रमज़ान का महीना है।
अब अगर रमज़ान के महीने में हमारा शैतान दूर भाग रहा हमसे और हम शैतान बन गए तो हमसे ज़्यादा कमीना आदमी कोई नहीं, याद रखिए। इसलिए मैं मुकम्मल एहतमाम करता हूँ, लोगों की भी रियायत करता हूँ, लेकिन इसका एहतमाम करना चाहिए कि तरावी मुकम्मल सुन्नत रसूल के मुताबिक अदा हो हमारी। इमाम साहब अल्लाहु अकबर बोल के रकात बांध रहे, पीछे जो है आगे के 2 सफ़ वाले तो माशाल्लाह उनको बांधना ही पड़ता है, वो बांध भी देते बेचारे। पीछे वाले इमाम साहब जो मस्त माशाल्लाह टेक लगाकर बैठे हुए हैं। अब यहाँ सोचने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ऊपर से नहीं देख रहा तुम्हारे को? सोचिए, अल्लाह ताला तुम्हारे हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला, कौन है हज़रत हसन? हज़रत अली के बेटे, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, हज़रत फातिमा के लड़के। मस्जिद के दरवाजे पर आते थे तो खड़े होते थे और कहते थे कि अल्लाह तू सबसे बड़ा करीम है और तूने कहा है कि गुनहगारों से दरगुजर करो, मुजरिमों को दरगुजर करो, उनकी गलतियों को माफ किया करो। आज मैं तेरा मुजरिम तेरे दरवाजे पर आकर खड़ा हूं, तू मेरे गुनाह को माफ फरमा दे और मैं जो मस्जिद में इबादत करूं उसको कबूल फरमा ले। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु, इतने बड़ा मकाम है हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु का, जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, लेकिन मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो रहे हैं तो क्या हालत है? दरवाजे पर खड़े होकर अल्लाह से दुआ मांग रहे कि अल्लाह ताला मैं तेरे घर दरबार के सामने खड़ा हूं, तेरा दरबार सबसे बड़ा है और तूने कहा है कि मुजरिमों को माफ फरमा दे। अब मैं मुजरिम बन के तेरे दरवाजे पर आया हूं, मुझे माफ फरमा दे और जो मैं नेकी करूं उसको कबूल फरमा ले। हमारे अंदर कहाँ है आज खुशू खुजू? लोगों को बोलते ना खुशू खुजू, समझ लीजिए कौन सा लफ्ज है? खुशू के माने क्या है, खुजू के माने क्या है? आसान जबान में समझा देते तुमको। खुशू का मतलब ये है कि आदमी नमाज के अंदर, इतना बड़ा मकाम तो ये है जो पैगंबरों को नसीब हुआ कि वो अल्लाह को देख रहे हैं। उससे नीचे का मकाम ये है कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। नमाज में ये ख्याल रखो, लेकिन ये ख्याल रखते रखते बाद में आदमी रकात ही भूल जाता है। अगर ये ख्याल नहीं हो सकता तो जो नमाज में पढ़ रहे हैं, सना, सुभान अल्लाहुम्मा, सूरह फातिहा, सूरत, दरूद शरीफ, सुभान रब्बियल आला, सुभान, जो भी पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ो कि मैं अपने पैगंबर की सुन्नत को अदा कर रहा हूं, तो नमाज में लगेगा ध्यान। और तब हमारी नमाजों में, चाहे वो फर्ज हो, सुन्नत मुअक्कदा हो, गैर मुअक्कदा हो, तब हमें नमाज पढ़ने में मजा आएगा। ये होता है खुशू। और खुशू क्या होता है? खुशू ये होता है कि जब हम खड़े हैं अल्लाह के सामने तो मुकम्मल जैसे पैगंबर ने नमाज पढ़ी है, बगैर हिले डुले, बगैर इधर उधर खुजाएं, इत्मीनान के साथ नमाज पढ़े, इसको कहते हैं खुजू। तो हमारे यहाँ क्या होता है, अक्सर मस्जिदों में होता है कि पीछे के हजरात माशाल्लाह बैठे हुए, इमाम जब रुकू में जा रहा तो ये क्या कर रहे, फिर अल्लाह अकबर बोल के रुकू में जा रहे। अब जो इमाम के पीछे पूरा एक तरावी पढ़ना एक अलग सुन्नत है, याद रखिए आप मैं जो बोल रहा हूँ। बाज़ लोग समझते हैं कि 30 दिन 27 तक तरावी रहती है, ये भी गलत है। तरावी होती है 30 तरावी होती है, और अगर चांद दिख गया तो 29 हो जाती है। समझ रहे बात? ये एक अलग सुन्नत है। और तरावी में कुरान सुनना एक अलग सुन्नत है। तरावी में कुरान सुनना ये अलग सुन्नत है। तरावी का मतलब ये है कि रकात बांधकर सुनना, बैठकर नहीं। अब इमाम साहब पढ़ा रहे हैं पहली रकात और आप बैठे हुए हो, तो आपकी कुरान सुनने की सुन्नत कहां अदा हुई? बाज़ लोग क्या करते हो, 4 रकात हुई क्या पेशाब करने के लिए जाते हो, इधर दुआ चल रही सुभान जिल मुल्की वल मलकूत, और पेशाब करके आने तक इधर इमाम साहब पहली रकात में सूरह फातिहा पढ़ के दूसरे कुरान का कुछ हिस्सा पढ़ चुकी है। इसलिए तरावी पढ़ने वालों को इशा की नमाज से पहले मुकम्मल फारिग होकर आना चाहिए। और पेशाब आती तो पानी मत पियो, खड़े हो जाओ, 1 घंटे में क्या जान थोड़ी निकलने वाली हमारी। इसलिए नमाज में चोरी क्या है, रुकू और सजदा बराबर न करना। ये नमाज में सबसे बदतरीन चोरी है, जो आजकल के हमारे बुजुर्ग हजरत नहीं करते, नौजवान करते हैं। हाँ, मस्जिदों के हाल से तो वाकिफ है ना माशाल्लाह, हर मस्जिद के हाल से वाकिफ है। तो ऐसी तरावी नहीं पढ़े, फौरन रकात बांधना चाहिए। अब तरावी के और भी मसले हैं जो मैं तरावी शुरू हो जाएंगी तब बताएंगे, लेकिन ये बताना मकसूद है कि सहाबा ने कैसे पढ़ा।
नमाज कैसी पढ़ी, क्या ताल्लुक था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोजाना 1000 रकात नफल नमाज पढ़ा करते थे। कितनी रकात बात कर रहा हूँ, 1000। राबिया अदविया रहमतुल्लाहि अलैह औरत जात है, वो भी रोजाना 200 से ज्यादा रकात नफल पढ़ा करती थी और कहती थी मैं इसलिए नमाज पढ़ती हूं ताकि पैगंबर फख्र करे कि मेरी उम्मत में एक ऐसी औरत है जो कई रकातें नफल नमाज पढ़ा करती है। इसलिए अगर हमारे पैर दुख रहे हैं, सूज रहे हैं, तो माशाल्लाह झंडू माम तो सबके घर में होता है, उसकी वजह से तरावी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक सूज जाते थे। हज़रत आयशा कहने लगी कि अल्लाह के नबी पैर इतनी उंगलियां इतनी सूज गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या मैं खुदा का शुक्रगुजार बंदा न बनूं, क्या मैं खुदा का शुक्रगुजार बंदा न बनूं। ये हमारे पैगंबर थे, ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रात में 2 रकात तहज्जुद की नमाज बांधी और पढ़ने लगे और अचानक सुबह की अजान की आवाज़ आई तो कहने लगी या लैलतुल व या नौमुल, रात का अफसोस करने लगी, ये रात तो कितनी छोटी हो गई कि मैं अपने रब से बराबर फरियाद भी और अपने रब से बराबर मुलाकात भी नहीं कर सकी। नमाज हमें अपने रब से मिलने का ज़रिया है, अपने खुदा से मिलने का ज़रिया है, खुदा से मुलाकात करने का ज़रिया है। ये नमाज है जिसके अंदर आदमी अपने परवरदिगार से बातें करता है, आदमी अपने रब को अपनी बातें सुनाता है। इसलिए हमें अपनी नमाजों के साथ रमज़ान के अंदर तहज्जुद को सही ढंग से पढ़ने की कोशिश करना चाहिए। नौजवान हजरात हैं, उनको तो पहली सफ में रहना चाहिए, न कि पीछे। और ये भी हमारी गलती है, 4-5 दिन तो बराबर माशाल्लाह आते, उसके बाद छाटनी शुरू हो जाती पीछे से। पीछे पहले एक सफ गायब हो जाती, फिर दूसरी, फिर तीसरी। भाई मैंने बताया हूँ, जिसने रमज़ान की नाकदरी की पैगंबर की बद्दुआ फिक्स है उसको लग गई। कुछ इस तरह जुमा के अंदर बताया ना। और जिसको पैगंबर की बद्दुआ लग जाए, बताइए उसकी ज़िंदगी में सुकून आ सकता है। और पैगंबर की बद्दुआ ये उन मुसलमानों को है जिन्होंने रमज़ान का महीना पाया और अपनी मग़फ़िरत नहीं कराई, अपनी मग़फ़िरत नहीं कराई। तो रमज़ान का मुबारक महीना, हर रात में अल्लाह रहमत बरसाते हैं, हर रात में हफीज़ कुरान सुनाता है और लोग सुनते हैं। शौक़ के साथ आना चाहिए, शौक़ के साथ आना चाहिए, मुकम्मल तैयारी के साथ रब का कुरान सुने और उसकी बरक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान के बाद आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर फरमा देंगे। इसका तजुर्बा करके देख लीजिए आप। इसलिए तरावी की 20 रकात सुन्नत मुअक्कदा है, पढ़ना है उसको। आसान एक मसला बता देता हूँ चलते चलते, उस पर बयान ख़त्म हो जाएगा मसले पर। और तरावी की जो रकात बांधेंगे हम, बस इतनी नियत कर ले कि इमाम जो नमाज़ पढ़ रहा है मैं वही नमाज़ पढ़ रहा, तो भी तरावी की नमाज हो जाती। और 20 रकात की एक साथ नियत कर ले। पहले इसमें खड़े हो गए इमाम साहब, फ़ौरन, और ज़बान से बोलने की ज़रूरत नहीं, दिल में इरादा कर ले कि मैं तरावी की नमाज़ पढ़ रहा हूँ, हो गया। तो क्या होता है उसमें सना पढ़ने की इमाम के साथ अपने को तौफीक मिल जाती है। और कुरान शरीफ बाहर, नमाज के बाहर पढ़ते हैं तो एक हरफ पर 10 नेकियां लिखती है अल्लाह ताला। लेकिन अगर तरावी के अंदर हम जो कुरान सुन रहे हैं या नमाज के अंदर जो कुरान सुनते हैं, एक हरफ पर 100 नेकियां लिखते हैं। कितनी नेकी लिखते हैं? 100। और रमज़ान के अंदर अल्लाह ताला एक नेकी का 700 कर देते। अब 100 का 700 कितना होता है? बोलिए भाई, 7000। अरे 70 होता है ना, 70 को लगाओ 100 से, कितने हो रहे? 7000। एक हरफ हम पढ़ रहे हैं कुरान का तरावी के अंदर, तो 7000 नेकी हमको मिल रही है। और रब हम पर इतना मेहरबान है, और हम अगर ना कदरे बने तो हमसे बड़ा दुनिया में कोई ना कदरा नहीं है। इसलिए रमज़ान के अंदर तमाम लोग चुस्त होकर कुरान शरीफ को मुकम्मल सुनने की नीयत से आए। फारिग इसलिए हो जाए कि ताकि कुरान मुकम्मल इमाम के पीछे हम सुन सके। और अल्हम्दुलिल्लाह ताज़गांव के अंदर तो मैंने आमिर साहब के भी एक कान पर बात डाली थी कि भाई सब ताज़गांव की मस्जिदों में 1.25 पारे का निज़ाम रखो। तो अल्हम्दुलिल्लाह गालिबन 20 रोज़े तक या 15 रोज़े तक तो ऐसा रहता है, यानी जहाँ तक मैं पूछता हूँ हाफिज़ लोगों से, 1.25 पारे का निज़ाम रहता है। यानी कहीं पर भी मस्जिद में जाओ तो यही 1.25 पारा आपको जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो दूसरी मस्जिद में मिलता है। तालुकी के अंदर भी यही निज़ाम रहता है, ताकि इसलिए कि जमातें जाती है इधर उधर, तो बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि यहाँ कुरान ज़्यादा हो गया, किसी ने 2 पारे पढ़ा दिए, अब मसला हो गया। तो इसलिए ये निज़ाम इसलिए राइज किया है
ताकि हमको कुरान सुनने का मौका मिले। अल्लाह ताला हमें सही तौर पर तरावी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सुन्नतें पढ़ें।